श्रीमद् प्रमाण चलकर स्वधर्म और स्वरूप का प्रैक्टिकल सहयोग देकर सत्य परमपिता परमात्मा के साथ मददगार बन सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर पवित्रता और शांति के सागर परमात्मा से पीस प्राइज लेने की नव विश्व निर्माता, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि विधाता, निराकार परमपिता परमात्मा शिव की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्व खजानों के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि सदा खुश रहकर, संतुष्ट रहकर पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान के स्वरूप और स्वधर्म प्रमाण जीकर शुभ भावना, शुभकामना से संपन्न बन अपना स्टॉक भरपूर कर सहयोगी आत्मा का पाठ बचाने के लिए मास्टर दाता बनने की समझ देते हैं कि यही सहयोग का स्टॉक हर कार्य में सफलता प्राप्त कराएगा। सेवा में निरंतर सफलता के लिए दाता परमात्मा वरदान देते हैं कि मास्टर दाता बनो और सभी को सहयोग देने का कर्तव्य करो। समझ देते हैं कि हमें बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को देखने वाला या प्रश्न करने वाला नहीं बनना है, बल्कि हम आत्माओं का फर्ज है कि शुभ भावना से ठीक करने का सहयोग सभी को देना है। समझ देते हैं परमात्मा की ये सबसे बड़े से बड़ी देन है जो हम सभी को दे सकते हैं। बिगड़े हुए कार्य या संस्कार या मूड को लेकर अनेक बातें सुनते, देखते, समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक से कारण के निवारण द्वारा परिवर्तन कर सब ठीक कर देना है। किसी द्वारा भी कोई भी शक्ति की कमी कहीं महसूस हो तो कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि अपने सहयोग से उस कमी की जगह भर दो। ऐसा करना ही मास्टर दाता बनना है। इस विधि से हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। सदा हर्षित रहने का दैवी गुण धारण करना है, ये मीठे परमात्मा का फरमान है। इसलिए सदा हर्षित रहने की विधि बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा अर्थात न्यारे होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराते स्वयं को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझकर पाठ बजाना साक्षी दृष्टा स्थिति है। इस सीट पर स्थित हो हर दृश्य देखेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, परीक्षाएं खेल अनुभव होंगी, तूफान तोहफा अनुभव होंगे। कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे बल्कि श्रेष्ठ कर्म कर संबंध में आएंगे। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, फिर कोई न कोई माया का रूप बनकर भी आएंगे। ये तो खत्म होगा नहीं, इसलिए कमल पुष्प के समान सेफ रहने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि साक्षीपन की स्थिति में रहने का अभ्यास करो। टक्कर ना हो इसलिए नॉलेज से फुल बनो अर्थात साक्षी दृष्टा बनो। विनाश लीला के विकराल रूप को देखने के लिए देह संबंध संस्कार के आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल के आकर्षण से परे फरिश्ता बन ऊपर की साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित रहने से ही बिना हलचल में आते शांति और शक्ति का सहयोग सर्व आत्माओं प्रति दे सकेंगे। हर दृश्य को देख एक रस रह सकेंगे, शुभ चिंतन चलता रहेगा। पवित्रता जीवन की मिठास है, इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता के बिना मनुष्य कोई भी काम का नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, असभ्य कौड़ी तुल्य बन जाता है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पुनः अपनी पवित्रता के ओरिजिनल स्वधर्म में लौटो अर्थात पवित्र बन और उनको भी पवित्र बनाने में मददगार बनो। पवित्रता के सागर परमात्मा फिर से पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं जहाँ पवित्रता का राज्य चलेगा। ऐसी दुनिया में चलने के लिए पवित्र रहकर बहुत काल के संस्कार बनाने हैं। रावण राज्य के वायुमंडल में सत्य की राह पर चलने के लिए परमात्मा में अटूट निश्चय चाहिए। सदा ये निश्चय कायम रहे कि मोस्ट बिलवेड परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। स्मृति में सदा इमर्ज रहे कि हम परमात्मा से ज्ञान और योग सीख कर उनसे वर्षा लेने आए हैं। माया की विघ्न परीक्षाएं परिस्थितियां आएंगी, लेकिन कभी भी सत्य परमात्मा में संशय न आए। माया संशय लाने का पूरा जोर लगाएगी, परंतु संशय करने की भूल नहीं करनी है, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। समझ दे रहे हैं परमात्मा की निश्चय में ही विजय है। दे अभिमान में आकर सत्य परमात्मा में कभी भी संशय नहीं करना है, इसमें हार है। संशय बुद्धि आत्माएं विनशंती हो जाती हैं।
निराकार परमात्मा को एक्यूरेट जानकर उन्हें याद कर विक्रम को भस्म करने का, याद से पुण्य पावन आत्मा बनने का, सच्ची कमाई करने का समय चल रहा है। इसलिए निराकार परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ना वे साकार हैं, ना आकारी देवता हैं, बल्कि हम आत्माओं की तरह ही ज्योति बिंदु हैं, लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, सदा पवित्र हैं, इसलिए परम आत्मा है। सब यथार्थ रीति उन्हें याद करें, इसलिए हर बात स्पष्ट कर समझा रहे हैं। खुद को आत्मा समझ देह के भान से परे होकर निराकार परमात्मा को याद करेंगे, तब पावन बनेंगे, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। समझ देते हैं परमात्मा कि रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है, एक तो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इससे बुद्धि से किनारा कर ईश्वरीय संप्रदाय का बनकर सुखदायी बनना है। बुद्धि से सदा सुखी सदा शांत बनाने वाले परमात्मा को यथार्थ पहचान कर उनका आज्ञाकारी फरमान बरदार बनकर उनके बच्चे होने का सबूत देना है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा की जो भी आत्माएं श्रीमत पर चलकर पवित्र और शांत रहकर प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने में मददगार बनते हैं, उन्हें ही प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। बुद्धि से जानना है और अनुभव करना है परमात्मा को, बाकी उनका कोई एक्यूरेट फोटो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उन्हें याद करने के लिए चित्र का आधार लेने की आदत नहीं डालनी है। हम निराकार आत्मा परम धाम से ज्योति बिंदु के रूप में ही नीचे आते हैं। 5 तत्वों का शरीर यहाँ पर आकर मिलता है, इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा का सब कुछ परमात्मा है। इस सत्य को रियलाइज़ करो, इसलिए एक की ही याद में रहो। समझ मिलती है कि हम आत्माएं अविनाशी हैं, कभी मरती नहीं हैं। शरीर जो हम आत्माएं लेती हैं वो विनाशी है, परिवर्तनशील है, इसलिए उससे ममत्व नहीं करना है। इंस्ट्रूमेंट समझकर यूज़ करना है और श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने हैं। समझ देते हैं परमात्मा कि जिस्म का अभिमान छोड़कर अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में दैवी शरीर, त्रेता युग में क्षत्रिय शरीर, द्वापर युग में वैश्य शरीर, कलयुग में शूद्र शरीर द्वारा पाठ बजाया। अब समझ दे रहे हैं हम आत्माओं को कि चेंज करना है, आत्म अभिमानी सतोगुणी बन, फिर सतयुगी बनना है। तो समझ से पहले ही संस्कार बनाने हैं। निराकार साकार में आते हैं, साधारण तन का आधार लेते हैं। माता पिता, टीचर, सदगुरु का मुख्य रोल प्ले करते हैं। वर्षा देने के लिए ग्रैंडफादर के रोल में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ब्राह्मण बन गई आत्माओं को उनके पुरुषार्थ अनुसार वर्षा देते हैं। परमात्मा के रोल में उनके कर्तव्यों में संपूर्ण निश्चय चाहिए। माया इन बातों में बेसमझ बनाती है, फिर परमात्मा आकर समझदार बनाते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं। परमात्मा को पहचान उनमें निश्चय करते हैं तो नया जन्म होता है। सत्य परमात्मा को भूलकर आत्मा चरित्र से गरीब और अनाथ बन जाती है। उल्टे मार्ग पर चलकर आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। समझ मिलती है कि देह अभिमानी और विकारी बनकर हम सब दुखी से महादुखी बन जाते हैं। अभी पुनः महासुखी बनने की समझ देते हैं। सच्चे सच्चे बाप के हम बच्चे हैं, अब उनका बनकर सच्चा बनकर सचखंड का वर्षा लेना है। रोज़ उनसे पढ़ना है और खड़ी खड़ी उन्हें याद करना है और संपूर्ण पवित्र बनना है। उल्टा कर्म कर पाप से वर्षा लेने में दूसरों के लिए विघन नहीं डालना है, नहीं तो बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाएगा। परमात्मा के पास हम जीवन बनाने आए हैं, विघन पड़ेंगे क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है, परंतु विघ्नों से हमें डरना नहीं है और पवित्र रहकर ज्ञान मार्ग पर चलना है। कोई पवित्र रहना चाहता है तो उसके लिए विघ्न रूप बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि धर्मराज बड़ी कड़ी सजा देंगे। सभी आत्माओं के रियल बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। राजयोग सिखा रहे हैं तो सीखकर निश्चय बुद्धि बन माया रावण पर जीत प्राप्त करनी है। संशय के भूत का शिकार नहीं बनना है, विनाश को नहीं पाना है, बल्कि निश्चय बुद्धि होकर विजय प्राप्त करनी है। सदगति दाता परमात्मा सदगति के लिए वंडरफुल नॉलेज देते हैं, तो नॉलेज को समझकर धारण कर सदगति अर्थात सचखंड का वर्षा लेना है। परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, सर्वव्यापी नहीं है, ये सिद्ध कर बताना है सभी को। आखिर इन सभी को समझ में आएगा ज़रूर, इसलिए संदेश देते रहना है।
2500 वर्ष की बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है रुद्र ज्ञान यज्ञ से। इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला निकलती है, अर्थात जब परमात्मा के बच्चे विकारों का विनाश करते हैं ज्ञान और योग से, तो यादव अर्थात साइंस घमंडी और कौरव अर्थात विपरीत बुद्धि आत्माएं स्थूल विनाश की जोर शोर से तैयारी करती हैं विनाश के लिए। विनाश से पहले हम आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों से सभ्यता दिव्यता से धनवान बनाते हैं। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा उतना श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करेंगे। देह अभिमान होगा तो माया अपना बना लेगी, इसलिए देह अभिमान में नहीं आने का टेंशन रखना है। साक्षात्कार से प्रारब्ध नहीं बनती है, इसलिए उसकी चाहना नहीं रखकर उत्तम पुरुषार्थ करने का टेंशन रखना है, क्योंकि परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि पुरुषार्थ नहीं तो प्रारब्ध भी नहीं पा सकेंगे, इसलिए पुरुषार्थ को सदैव फर्स्ट रखना है। ओम शांति।